स्वागत करते हैं। खासकर हमारे बीच में आज शैलेश प्रभु और साथ में माधवी माता जी आई हैं, सत्य प्रभु और दिव्य माता जी। तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और जो हमारे नामर के जो सदस्य हैं, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। आज तो आज स्पेशल डे है 31st of December 2021। बाय बाय, फिर से नहीं मिलने वाले हमको, वापस नहीं मिलना भी चाहेंगे। We know we had a very hard time, पर भगवान जी की कृपा से ये साल कट गया। So भगवान जी से यही प्रार्थना करेंगे कि हमको जो कहते हैं जो उत्साह है और जो भी सेवा का जो भाव है आगे बढ़े, उत्साह के साथ भक्ति करें। और जो नया साल है आप सबको अभिनंदन। We have very nice devotees. We have अशोक प्रभु फ्रॉम भारत से, अशोक कनेजा प्रभु हैं, मेरी बहन है रुगला माता जी, और केदारनाथ प्रभु जी हैं, देख रहे हैं भारत में। So they are following the class. So आप सबों को नया साल अभिनंदन। हरे कृष्ण। तो आज का जो कथा है थोड़ा सा, जितने लोग आए थे गत बार सत्संग में, आप लोगों को याद है What did we discuss? स्तुतियों के बारे में लोग डिस्कस कर रहे थे, याद है? सो किन का स्तुति की हम रस है पृथु महाराज ना, हम टॉकिंग अबाउट स्तुतियों के बारे में। बीच में जो प्रोग्राम हुआ था हमने टॉकिंग अबाउट स्तुतियां। वी आर टेकिंग ए सीरीज ऑफ स्तुतिज एंड गोइंग अहेड। सो वी डिड फॉर पृथु महाराज, जब भगवान साक्षात भगवान नारायण और विष्णु केम टू मीट पृथु महाराज, तो उन्होंने जैसे भगवान जी को उनका स्वागत किया भगवान जी का, और उन्होंने ये स्तुति गाया भगवान जी की। तो आज का जो स्तुति है श्रीमद् भागवतम से
जिनके पास है आप लोग ले लीजिए, अच्छा रहेगा, यू बी एबल टू फॉलो। सो इट्स गोइंग टू बी द 4th कैंटो, चौथा खंड, एंड अध्याय यू आर टेकिंग द चैप्टर 24, सेकंड वन, पार्ट 2। तो चैप्टर 24 और इसका जो द टाइटल इज चैंटिंग द सॉन्ग सung बाय लॉर्ड शिवा। तो ये अर्थात ये शिव स्तुति, शिव जी का स्तुति कर रहे हैं। खासकर वो स्तुतियां क्यों करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान जी का जो कीर्ति गान हम लोग करते हैं, जिसे हम लोग कीर्तन करते हैं, जिसको कहते हैं कीर्ति गान, भगवान जी का कीर्ति गान करते हैं। तो ये जो स्तुतियां हैं भगवान जी की कीर्ति के बारे में, भगवान जी के यश के बारे में, उनके जितने भी नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में हम लोग उसमें भगवान जी के कीर्ति गान करते हैं। तो यहाँ पे जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन द सिचुएशन कैसा है कि जब वी विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट 27, शुरुआत का जो समरी है, क्योंकि पूरा पढ़ेंगे तो इट्स ए लॉन्ग चैप्टर, वी हैव 79 वर्सेस इन दिस चैप्टर। तो 79 वर्सेस हो गए, तो विल ट्राई टू जस्ट कवर जितना भी हम लोग कर सकते हैं, और पूरा जो अध्याय हम कर लेंगे आज। देखें कि किसी भगवान को उनकी स्थिति में शिव जी क्या सुनाते हैं। तो ये जो स्थिति है इसका क्या लाभ है, ये स्तुति गाने से क्या लाभ मिल सकते हैं हमको, हमारी जो भक्ति है। तो अभी शिव जी खुद बताएंगे हम लोगों को। और शिव जी तो ठहरे वैष्णवानाम यथा शंभु, ही द टॉप मोस्ट वैष्णव। आप लोग चाहे ना चाहे, माने ना माने, दिस इज द रियलिटी। ये जो शास्त्र में बताया गया है, वी हैव टू फॉलो। कोई बोलते हैं ना वी आर शैवाच, वी डोंट बिलीव इन दैट, तो दैट इज देयर बिजनेस, वी कैन नॉट गेट इनटू दैट। जो शास्त्र में हम उसके बारे में चर्चा करें। तो इसमें फ्रॉम द फर्स्ट टेक्स्ट, पहले श्लोक से अप टू 26 टेक्स्ट जो श्लोक है, उसमें यहाँ पर जो हम लोग किन के बारे में बात कर रहे थे, पृथु महाराज। तो पृथु महाराज के उनके जो कहते हैं ना, उनके कौन वंश, एग्जैक्टली उनके जो वंश हैं वो लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि वी आर स्टडीइंग अबाउट व्हाट, 4th चैप्टर इज व्हाट, क्रिएशन ऑफ द 4th ऑर्डर। माने भगवान जब सृष्टि हुआ है तो सृष्टि के अलग अलग पीढ़ियां हुई है, तो ये चौथा है, द फोर्थ लेवल। तो इसमें तो पृथु महाराज के जो पुत्र रहे उनका नाम रहा, एनीवन याद है तो, विजिताश्व, या उनका दूसरा नाम है अंतर्धान। तो उनसे और पुत्र उत्पन्न हुए। तो उनका जो कहते हैं ना राजा पृथु महाराज जी के जो होता रहा, तो उनका नाम रहा राजा बर्हिषद, या प्राचीन बर्ही, प्राचीन बर्ही उनको कहते हैं। तो प्राचीन बर्ही उन्होंने शादी किया किनसे, विद द डॉटर ऑफ द ओशन, उनका नाम रहा सत्यवती। तो उनके साथ जब शादी किया तो उनके 10 पुत्र हुए, और ये जो 10 पुत्र हैं कौन बनेंगे, यही जो 10 प्रचेता कहते हैं। वे आर गोइंग टू, उनका क्या सेवा है, प्रोपगेशन, मीनिंग पॉपुलेशन ना। तो ब्रह्मा जी का तो ही उन्होंने किया, बिकॉज उनको तप के माध्यम से उनको पता चला कि भगवान कौन है, और भगवान जी उनको बोला कि अभी आप जाकर सृष्टि कीजिए, सो यू नीड क्रिएशन। और उधर तक तो नहीं जाएंगे क्योंकि पता है कैसे उनके जो मानसिक पुत्र रहे, याद है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, पर वो तो रहे ब्रह्मचारी, वो लोग शादी नहीं करना चाहते। नारद मुनि भी आए, नारद मुनि वो भी शादी नहीं करना, सब ब्रह्मचारी। तो कैसे उत्पत्ति होगी, हाउ विल देयर बी क्रिएशन, सब लोग ब्रह्मचारी रहेंगे तो क्या होगा। तो इसलिए वी हैव ऑल दिस डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रजापति, तो अलग अलग प्रजापति रहे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रजापति कौन बने, यहाँ पर प्राचीन बर्ही,
प्राचीन बर्ही, और उनके कितने पुत्र हुए? 10, और वो लोग हैं प्रचेता। तो उनको जब उनके पिताश्री अर्थात प्राचीन बर्ही जो राजा थे, उन्होंने बोला कि आप लोग जाइए, अभी आपका ये सेवा है। तो ये सेवा करने के लिए जो 10 प्रचेता है, उन्होंने क्या किया? वो जाकर अभी तपस्या करने लगे। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ाने के लिए, वंश को बढ़ाने के लिए you just get involved in mundane activities, नहीं, इससे प्रिपरेशन, एक तैयारी होता है उसमें। तो ये तैयारी में वो लोग क्या करने गए? तपस्या करने गए। तो जब तपस्या करने गए तो रास्ते में उनको कौन मिले? शिव जी। तो यहां से तो ये जो आपको बताया है फ्रॉम द फर्स्ट श्लोक अप टू 26 श्लोक, ये पूरा ये वर्णन हुआ है। तो यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो जिनके पास श्रीमद् भागवतम है, यू मे बी हैविंग द सॉफ्ट कॉपी आल्सो, वेदाबेस हम लोग साथ में पढ़ सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो भागवतम तो जो पाठ होता है करने से पहले हम लोग ये मंगलाचरण करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ शुरू करेंगे श्री रुद्र उवाच, अर्थात शिव जी ने क्या, उन्होंने क्या कहा, साथ में पढ़ेंगे। यूयं वेदी सदा पुत्रा वेदितं वश्य चिकीर्षितम् अनुग्रहाय भद्रं व एवं मे दर्शनं कृतम्। तो उसका जो अनुवाद है थोड़ा सा हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन। Lord Shiva said, "You are all the sons of King Prachin Barhi, and I wish all good fortune to you. I also know what you are going to do, and therefore I am visible to you just to show my mercy upon you." तो देखिए यहाँ पर शिव जी जानते हैं कि ये जो 10 प्रचेता हैं वो लोग क्या करने जा रहे हैं, ये कार्य करना है उनको, आगे जो वंश है बढ़ाना है। तो शिव जी बोलते हैं मैं जानता हूं, इसलिए मैं आप लोगों पर कृपा करने के लिए मैं आप लोगों के सामने प्रकट हुआ। तो अभी देखते हैं शिव जी क्या बोलते हैं, बाद में आगे बढ़ते हैं। यह परम रम सह साक्षात त्रिगुणाद जीव संगीता भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नः स प्रियो हि मे। दिस इज द मेन वर्स एक्चुअली। लास्ट जो 2 लाइन है हम लोग फिर से इसको पढ़ेंगे। लास्ट लाइन, भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नः स प्रियो हि मे। इसका मतलब क्या है, अभी देखते हैं इसका जो अनुवाद है। लॉर्ड शिवा कंटिन्यू, any person who is surrendered to the supreme personality of Godhead, Krishna, the controller of everything, material nature as well as the living entity, is actually very dear to me. देखिए शिव जी क्या कह रहे हैं, कैसे शिव जी भक्तों से इतना वो प्रेम करते हैं। दिस इज द लव बिटवीन वैष्णव एंड शिव जी, क्योंकि द टॉपमोस्ट वैष्णव, सबसे ऊंचे कोटि के वैष्णव कौन है? शिव जी। वैष्णवानाम यथाश्रम। तो शिव जी यहाँ बता रहे हैं कि जितने भी भक्त हैं भगवान श्री हरि के चरणों में अपना जो जीवन है अर्पित किए हैं, वो मेरे लिए कितने कितने प्रिय हैं, वेरी डियर टू मी। इसलिए मैं बोलता हूँ ये जो आप आदमी पर जाएगा इसको, दिस इज द टेक अवे फ्रॉम टुडेज सत्संग। भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नः स प्रियो हि मे। कैसे भगवान के भक्त को शिव जी इतना वो मान आदर करते हैं, और अभी आप देखेंगे बाद में कितना आशीर्वाद देने वाले हैं। सो वी कंटिन्यू, आगे चलते हैं। स्वधर्मनिष्ठः शतजन्म भी पुमान् विरिञ्चतामेति ततः परम हिमाम् अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवं पदं यथाहं विबुधा कलाद्यते। A person who executes his occupational duty properly for 100 births becomes qualified to occupy the post of Brahma. थोड़ा सा इधर आप लोग ध्यान दीजिए। किसी को सत्यलोक तक जाना हो तो
ब्रह्मा जी के जो बोलते हैं ना, द पोजिशन हेल्ड बाय ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? ये प्रश्न है, कहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं? ब्रह्मलोक या सो सत्य लोक कहते हैं ऊपर में। ओके, 14 भुवन है ना, तो सब लोक में अलग अलग देवता देवियां वास करते हैं। वहां जैसे हम गायत्री मंत्र गाते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, तो अलग अलग जो भुवन है, खास कर जो ऊपर में जो 6 भुवन है, हम लोग बीच में है और नीचे में और 7 हैं। याद है ना सब नाम? अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, जो पाताल लोक है, वहां तक हमको नहीं जाना है, हमको ऊपर जाना है। ओके, तो भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्गलोक है, और ऊपर आप जाएंगे तो और है, तपोलोक है, सत्यलोक है, जनलोक है, एंड वी गो अप टू ब्रह्मलोक। तो यदि किसी को वहां तक जाना हो तो क्या करना चाहिए? देखिए शिव जी क्या बता रहे हैं, जो मनुष्य अपना जो स्वधर्म है, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, मीन्स यू हैव सम वर्क यू डूइंग, जैसे हालांकि चलो घर में भी माताएं रहती हैं, उनका धर्म क्या है? गृहस्थ को संभालना, तो दिस इज ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। उसको आजकल अनुवाद करके नए टर्म में कहते हैं होम मैनेजमेंट कंसल्टेंट या होम मैनेजमेंट। तो इफ यू डू योर ड्यूटी प्रॉपर्ली, देन क्या होता है? फॉर 100 बर्थ, 100 जन्मों तक यदि कोई भी इंसान करता है अपना स्वधर्म, तो क्या होता है? He becomes qualified to occupy the post of Brahma. तो ब्रह्मा जी का के स्तर तक आ सकते हैं। Isn't it amazing? शिव जी बता रहे हैं यहाँ। And अब आगे देखिए, and if he becomes more qualified, और आगे, he can approach Lord Shiva. तो शिव जी को समझने के लिए, पाने के लिए आसान नहीं है। Is it easy to understand शिव जी? सब लोग बोलते हैं प्रभु जी शिवो हम। अरे भैया, शिवोम कैसे हो सकता है? तो जीवो हम हो, तो जीव है, जीव से शिव कैसे बन सकता है? तो इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है। ये गलत प्रचार हो रहा है धर्म का। शिव जी ऐसे हैं कि जो जीव हैं, जीव को भगवान तक ले जाते हैं। पर यदि यहाँ जीव बोले शिव जी को आप ही भगवान हो, तो कैसे उनको, कैसे लगेगा उनको? क्योंकि ये स्तुति हो रहा है शिव जी कर रहे हैं। शिव जी खुद भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि के गुण गाथा कर रहे हैं, और उनका मंत्र हमेशा हम लोग गाते हैं ना, ब्रह्मा बोले चतुर्मुखी कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेवा पंचमुखी राम राम हरे हरे। ये मंत्र लोग, ये जो ब्रह्मा जी हैं, शिव जी, वो लोग गाते हैं। सो दे आर ऑलवेज मेडिटेटिंग ऑन भगवान। उनका इष्ट देव, ब्रह्मा जी का इष्ट देव है भगवान श्री कृष्ण, और शिव जी का इष्ट देव है भगवान राम। और कौन सा राम? गुड क्वेश्चन। कौन सा राम? कितने अलग अलग राम हैं? रघुकुल तिलक राम जी, रघुवंशी राम, या बलराम, या परशुराम? गुड क्वेश्चन। तो जो आप मानिए, पर यहाँ एक्चुअली ये जो राम है, ये सपोज टू बी शंकरशन, महाशंकरशन, मीन्स बलराम। क्योंकि जो गाते हैं रघुपति राघव राजा राम, ही सपोज टू बी वासुदेव। और जो शंकरशन राम है, ये लक्ष्मण बनते हैं। तो ये सब अलग बात है, मे बी सम ऑफ द टाइम कैन डिस्कस अबाउट दैट। तो बताने के लिए कि इनके इष्ट देव कौन है। तो देखिए 100 जन्म तक जो अपना स्वधर्म निभाते हैं, he gets promoted to the position of ब्रह्मा जी। और थोड़ा क्वालिफाई हो गए तो शिव जी का दर्शन मिल सकता है। सोचिए कितना मेहनत करना है शिव जी से मिलने के लिए, और ऊपर में श्री गोलोक वृंदावन धाम जाने के लिए तक और कितना मेहनत करना है। देखिए कितना सुंदर बताया वहां पे जो चार्ट है, गोलोक का चार्ट इज कमिंग फ्रॉम श्री ब्रह्म संहिता। उसमें बताया गया कि हम लोग भूलोक में हैं, और महामंत्र हम लोग जब अपना, यही साधन है। यदि हमको जाना है भगवान जी प्रभु के द्वार, उनके जो धाम है, तो एक ही माध्यम है, भक्ति। भक्ति कैसे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये
ये महामंत्र जप करने के से हमको ये गोलोक वृंदावन धाम प्राप्ति हो सकता है। तो ये दिस इज द फॉर्मूला, दूसरा तो कोई फॉर्मूला नहीं है। कोई लोग अपने खुद रास्ता बनाते हैं, सब देखो प्रभु सब तो सेम है, सब सेम नहीं है। जो शास्त्र में बताया गया है वी हैव टू स्टिक टू इट। तो यहाँ पर a person who is directly surrendered to Lord Krishna or Vishnu in unalloyed devotional service is immediately promoted to the spiritual planets। देखिए यहाँ पे भी जो ब्रह्म संहिता में बताया गया है, ये श्लोक में बताया गया है। यहाँ पे भी कोई जो अपना कार्य कर रहा है he can be promoted up to ब्रह्मलोक। और थोड़ा सा और मेहनत किया, थोड़ा सा शिव जी का दर्शन हो सकता है, पर प्रभु का दर्शन नहीं मिल सकता है। किन को मिल सकते हैं प्रभु का दर्शन? We are on text 29 ओके। तो किन को भगवान जी का दर्शन मिल सकता है? वो जो भगवान जी के भक्ति में लगे। और कौन सा भक्ति बताएं यहाँ पे? अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस, जिसमें कोई लेन देन नहीं है। देयर इज नो काइंड ऑफ बिजनेस कि प्रभु मेरे को आप दीजिए, मैं आपको इतना लड्डू देता हूँ, इतना फल देता हूँ, आप वापस मेरे को इतना दीजिए। नो बिजनेस माइंडेड भक्ति नहीं। वी हैव टू स्टॉप दैट। ये भी गलत बोलते हैं ना, प्रोपेगेंडा चल रहे हैं आजकल कि लोग लग जाते हैं ऐसे ऐसे कारण। इट्स ओके, उनका गुण है, वो लोग करते हैं, बट एटलीस्ट जब वो लोग भागवतम पढ़ेंगे या भगवद गीता पढ़ेंगे तो उनको ये पता चले। पर ये प्राप्त नहीं होता है इतना आसानी से। जब तक आपके गुरु आप पर कृपा नहीं करेंगे तब तक ये ज्ञान मिलना असंभव, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो दोनों गुरु और गौरंगा दोनों को प्रसन्न करना चाहिए, तब ही हमको ये जो रहस्य है, जो भागवतम का जो रहस्य है, ये हमको हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो भक्त का क्या होता है? जो वैष्णव है वो the immediately promoted to the spiritual planets। देखिए ब्रह्मलोक तक जाएंगे तो क्या होता है? ब्रह्मलोक तक जाने से क्या होगा? वापस आना पड़ेगा। ये भगवद गीता में बताया है, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तितो अर्जुन मां उपैति कौन है पुनर्जन्म अर्पित। अर्थात कि यू टेक फ्रॉम, जैसे आपको नाम दिया था ना अभी, नीचे पाताल तक जाएंगे या ऊपर 14 भुवन ब्रह्मलोक तक जाएंगे। ये जितने हैं ऊपर से नीचे तक 14 भुवन जो है, दे आर ऑल प्लेसेस ऑफ मिजरीज ऑफ बर्थ एंड डेथ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इज गोइंग टू हैपन। पर तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोमोटेड टू ब्रह्मलोक? वापस तो आना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा वापस इस दुनिया में। तो इसलिए इस चक्र से बाहर निकलना है। और कैसे निकल सकते हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। मां मुरारे के चरण पकड़ना चाहिए। मुरारी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये यहाँ जो हम मंत्र या जो श्लोक है, ये आदि शंकराचार्य खुद बताए, जो अद्वैत वेदांत के उन्होंने प्रचार किया है। तो सब में समझ यदि हम लोग समझे तो वी हैव टू सरेंडर लोटस फीट ऑफ भगवान श्री कृष्ण। दिस इज द सीक्रेट। बट इफ यू वांट टू फॉलो ऑल द अथॉरिटीज, देखिए शिव जी का भी उनका संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय, और वो भी वैष्णव संप्रदाय है। 4 संप्रदाय के बारे में लोग सुने होंगे। हम लोग कौन से हैं? ब्रह्मगौड़ माधव संप्रदाय, देन रुद्र संप्रदाय, तब है श्री संप्रदाय जो साउथ इंडिया में आते हैं, दक्षिण भारत में श्री संप्रदाय, और 4 कुमार संप्रदाय। तो ये 4 संप्रदाय में क्या सिखाते हैं हमको? कैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, या जो भी विष्णु तत्व को आप मानते हैं, आपको जो इष्ट देव है, उनके प्रति कैसे भक्ति और प्रेम हम लोग सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि जो शिव जी हैं, लॉर्ड शिवा एंड अदर डेमिगॉड्स अटेन दिस प्लैनेट्स आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस मैटेरियल वर्ल्ड। देखिए जब प्रलय होता है
तब ये जितना भी है देवता देवियां 33 कोटि देवता देवी, तब वो लोग जाते हैं भगवान जी के धाम, क्योंकि उनका सेवा हो गया। क्योंकि ये सब कहां से आए हैं? सब भगवान जी के अंश है ना। ममे वांशो जीव लोक जीव भूत सनातन, जितने भी देवता देवी हैं सब भगवान जी के अंश हैं। हम लोग भी भगवान जी के अंश हैं। तो जब प्रलय होता है तो क्या होता है? सब तब जाते हैं भगवान जी के जो महत्त्व हैं, सब एक हो जाते हैं। सो दिस इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एक श्लोक है, आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट 30। अथ भागवता यूयं प्रियास्थ भगवान यथा न मद भागवता नाम च प्रेयानन्योस्ति कर्हिचित्। You are all devotees of the Lord. आप सब लोग भगवान जी के भक्त हैं। अर्थात किनको बता रहे हैं? शिव जी बता रहे हैं। तो 10 श्लोक बचेगा। And as such, I appreciate that you are respectable as the Supreme Personality of Godhead Himself. देखिए शिव जी कौन दर्जा दे रहे हैं वैष्णवों को। This is very very important. कि वैष्णव लोग पूजनीय है भगवान की तरह। देखिए शिव जी बोल रहे हैं। It's not anyone saying that. Authority, शिव जी। So as such, I appreciate that you are as respectable as the Supreme Personality of Godhead Himself. I know in this way that the devotees also respect me. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भक्तों को भी कभी क्या होता है, भक्त बोलते हैं नहीं मैं किसी देवता देवी को नहीं पूछता हूँ, मैं शिव जी को भी नहीं पूछता हूँ। No, we have to pay respect to Lord Shiva. जो कोई कुछ कहते हैं, it's a very neophyte level. कनिष्ठ अधिकारी लोग ऐसे कहते हैं। तो पर यहाँ पे क्या बताया गया है? I know in this way that the devotees, अर्थात जो वैष्णव हैं, also respect me and I am dear to them. तो जो वैष्णव है, जो the true Vaishnav, they always respect Shiv ji and all devotees. We have to respect. श्रील भक्तिनाथ ठाकुर भी अपने जो श्री चैतन्य शिक्षामृत में लिखे हैं वहाँ पे कि we have to avoid doing offenses against देवता। कोई बोलते नहीं मैं तो बहुत बड़ा वैष्णव बन गया हूँ, मेरे को उन देवताओं से कोई काम नहीं है। We have to respect them because they are providing you all these facilities ताकि आप भक्ति करें। कुछ समय के लिए पवन देव बोलते चलो मैं सेवा बंद कर दूं, will you be able to serve? बंद, कुछ नहीं होगा। चंद्रमा बोल देंगे नहीं अभी आज मैं विवस्वान सूर्यदेव में मैं आऊंगा ही नहीं, प्रकट ही नहीं होगा, तो क्या होगा? कुछ सेवा नहीं कर पाएंगे। कैसे आरती करेंगे? सुबह मंगल आरती कुछ भी नहीं होगा। So these are very very important things you have to understand. So thus no one can be as dear to the devotees as I am. अर्थात भगवान जहाँ पे शिव जी बता रहे हैं कि कैसे जो भक्त हैं बहुत प्रिय। So they're very dear. The devotees are very dear to Lord Shiva, and Lord Shiva is also very dear to the devotees. आगे बढ़ते हैं। इदं विक्तं जपतव्यं पवित्रं मंगलं परं निःश्रेयस्करं चापि श्रूयतां तत्वदामि वः। अब देखिए यहाँ पे अब शिव जी बता रहे हैं कि अब स्तुति शुरू करेंगे। Now I shall chant one mantra. कौन सा मंत्र भी शिव जी देंगे? अब ये जो स्तुति है, which is not only transcendental, pure and auspicious, but it is the best prayer for anyone who is aspiring to attain the ultimate goal of life. देखिए भक्त बनने से पहले हम लोग तो कहीं ना कहीं तो शिव भक्ति किए होंगे, दुर्गा माता की भक्ति किए होंगे। Yes, through that we have come to this level of doing भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। Unless some are very lucky, जो pure devotees हैं, वैष्णवों के घर में जन्म लिए हैं, they are pure devotees, शुद्ध भक्त। बाकी we have all at some point of time हम लोगों ने देवता देवियों की पूजा की है, तो उनके आशीर्वाद से आगे हम आगे बढ़े हैं। But once we progress, वापस नहीं जाना चाहिए। You have to be very cautious about this also. तो ये मंत्र शिव जी क्या दे रहे हैं? Okay, but it is the best prayer for anyone who is aspiring to attain the ultimate goal of life. Ultimate goal of life क्या है? Goal of life का मतलब है गति। और कौन है परम गति? कौन है? वासुदेव परागति। ये श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में पहले ही खंड में
दूसरी अध्याय में बहुत दो सुंदर श्लोक हैं। हम थोड़ा सा उसके बारे में आपके सामने हम थोड़ा सा इसकी चर्चा करेंगे, और हो सकता है कि अभी आज का जो सत्संग विराम में काफी समय हो गया है। तो जो गति है, तो ये शिव जी का जो स्तुति है अभी शुरू नहीं हुआ है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द समरी फॉर यू। तो क्या बोले शिव जी यहाँ पर? नाउ आई शैल चैंट वन मंत्र which is not only transcendental, few and auspicious, but is the best prayer for anyone who is aspiring to attain the ultimate goal of life. और आपको बताएं हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? गोल का मतलब है गति। तो कौन है परम गति? वासुदेव परा गति। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे 8 लाइन है, बच्चे लोग सुने हैं कितने बार कथा में। शुरू करते हैं, बोलिए वासुदेव परा वेदा, बोलिए वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। ये जो 2 श्लोक आप समझ जाएंगे ना, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये सिर्फ ज्ञान तक मत रखिए, उसको विज्ञान में प्रैक्टिस इतना समझिए। इसका मतलब क्या है? वासुदेव परा वेदा, ऑब्जेक्ट ऑफ वेद का मतलब क्या है? नॉलेज, ज्ञान। पर कैसा ज्ञान हम बता रहे हैं? वेद का मतलब इज नॉट अबाउट मंडेन knowledge, we are talking about spiritual knowledge. तो ये यदि आप बोलते नहीं मैं सिर्फ वेद पढ़ता हूँ, ठीक, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद पढ़िए, कोई बात नहीं। पर यदि ये 4 वेद पढ़ने के बाद आप भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझे, अगर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाके अर्पित नहीं हुए, तो उसका मतलब यह वेस्टेड योर टाइम। तो वासुदेव परा वेदा। अब दूसरा है, कोई लोग बोलते हैं प्रभु हम सिर्फ स्वाहा स्वाहा करते हैं। तो स्वाहा का मतलब क्या है? आप यज्ञ कर रहे हैं। तो ये दूसरे लाइन में क्या बता रहे हैं? वासुदेव परा मखा, मखा का मतलब यज्ञ। तो इतना यज्ञ करने के बाद यदि आप नहीं समझे कि जितना भी स्वाहा करे वो किसको प्राप्त हो रहा है? भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, वासुदेव ही वो प्राप्त कर रहे हैं, तो वैसे होता है। कथा तो आती है भगवान जी के बाल लीला में, जब वो बाल लीला करते भगवान जी, तो ऐसा समय आया कि उनको भूख लग रही थी। तो उन्हें ग्वाल बाल को बोला, जाओ देखो ब्राह्मण लोग बैठ के वहां पे यज्ञ कर रहे हैं, उनको बोलो मैं आया हूँ, कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त हो जाए खाने के लिए। वो लोग कहाँ लगे थे? स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, ध्यान नहीं। बट छोटे छोटे गोपाल लोग आके बोले कि हाँ प्रभु जी, कृष्ण बलराम जी आए हैं, उनको थोड़ी भूख लगी, कुछ तो दीजिए ना। तो वो ध्यान नहीं दे रहे। सो दिस इज द सिचुएशन, वी आर सो मच एंग्रोस्ड इन रिचुअल्स, यज्ञ, और यज्ञ पुरुष सामने प्रकट हो गए, फिर भी हमको ध्यान नहीं दे रहे। सो वासुदेव परा मखा। नेक्स्ट, वासुदेव परा योग। जो भी आप योग करना चाह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बताया है भगवदगीता में, कर्म योग, कर्म से बता दिया हम लोगों को। उसके बाद ध्यान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। तो ये सब योग यदि आप कर रहे हैं और आप नहीं समझ रहे हैं कि ये सब कहाँ हमको लेकर जाएगा, क्योंकि कोई अष्टांग योग करते हैं तो उनका लक्ष्य क्या है? समाधि, अष्टांग योग। तो समाधि किस पर आप ध्यान करेंगे? रोशनी पे नहीं, हमारे मन में जो भगवान जी परमात्मा के रूप में अंदर विराजमान है उन पर ध्यान करना है। तब हमको कुछ बोलते हैं कि जो योग है कुछ वो सफल हुआ, अष्टांग योग था। पर परमात्मा से ऊपर और भगवान जी का सुंदर विग्रह स्वरूप। तो वासुदेव परा योग। बाद में वासुदेव परा क्रिया। जितना क्रिया कर्म करते हैं, जितना भी कर्मकांड करते हैं, सब में आप देखेंगे जो पंडित जन बैठे रहते हैं उनके यहाँ हमेशा एक शालिग्राम रहता है, तो शालिग्राम को अर्पण करते हैं।
कोई आया है घर में, कोई यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास शालिग्राम नहीं है तो ये वेस्टिंग टाइम, व्हिच मींस दैट इज इनकम्प्लीट। ये पूजा कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि जितने भी क्रिया कर्मकांड है सब उसका जो फल किनको अर्पित करते हैं? वासुदेव। तो वासुदेव पराक्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम। अब ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। अभी चलिए हम लोग ये सांसारिक जीवन के बारे में बात करें। सब लोग बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, यस गुड, यू आर जस्ट गोइंग टू अर्न ए डिग्री एंड अर्न मनी, दैट्स इट, जो चाहिए, ठीक है। बट ये सब ज्ञान पाने के बाद यदि आप नहीं समझे कि भगवान कृष्ण कौन है, यू आर बिगिन वेस्ट योर टाइम। वासुदेव परम ज्ञान। उसके बाद वासुदेव परम तपः। जितने लोग तप करते हैं, तपस्या करने का तो अलग अलग तरीका है, सब लोग अपने गुण के हिसाब से तपस्या करते हैं। अब भक्त लोग क्या करते हैं? एकादशी व्रत धारण करते हैं, कार्तिक मास का, और जैसे सनातनी माता जी खुद है, कार्तिक मास के समय तो एकादशी प्रसाद दे दे, कभी तो सिर्फ फल देती है। तो ये सब तपस्या है। तो ये सब तपस्या का फल या किस लिए है, इसका लक्ष्य क्या है? वासुदेव भगवान को समझने के लिए, उनको उनके आनंद के लिए हम लोग करते हैं। भगवान जी बहुत पसंद करते हैं। बताया ना कल तो एकादशी था, सफल एकादशी। एकादशी को हम लोग कहते हैं माधव तिथि। अलग अलग तिथियां हैं, पर एकादशी को कहते हैं माधव तिथि, क्योंकि दैट तिथि इज वेरी वेरी डियर टू माधव, भगवान श्री कृष्ण। और उसके बाद क्या है? वासुदेव परो धर्मो। ये तो पूरा क्लास लेक्चर हो जाएगा उसमें। जो भी आप धर्म पर चलना चाहते हैं, धर्म कौन सा है, इसमें हमेशा चलता रहता है। मेरा धर्म अच्छा है, तेरा धर्म नहीं अच्छा है, तू कौन सा धर्म पर चल रहा है? यहाँ झगड़ा चलता है, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, ये हूँ, वो हूँ। जिस वैसे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। So just abandon all types of religion and just surrender to me. ये this is the परो धर्म। बहुत धर्म है, स्त्री धर्म है, पुत्र धर्म है, पुरुष धर्म है, पता नहीं क्या क्या धर्म है। यस, निभाओ। पर ये सब धर्म करने के बाद यदि you have not surrendered at the lotus feet of भगवान श्री कृष्ण, again से waste। उसके बाद लास्ट में वासुदेव परा गति। That's what we are talking about. The ultimate goal, the topmost goal is to achieve भगवान श्री कृष्ण। तो ठीक, ये भक्तगण समय हो गया, 9:15 बज रहा है। तो जैसे ये यहाँ से अभी शिव जी शुरू करेंगे उनका जो स्तुति है, यहाँ तक को ला दिया है। So if you have time, please go and read it. क्योंकि ये पढ़ने से क्या होगा? I'm just going to read the last verse for you and then we will to wind up. तो last 2 verses साथ में पढ़ेंगे, उसका अनुवाद पढ़ देते हैं in English. A devotee who rises early in the morning and with folded hands chants these prayers sung by Lord Shiva and gives facility to others to hear them certainly becomes free from all bondage to futile activities. अर्थात जो वक्ता है, जो आपको सुना रहे हैं, उनको ये फल प्राप्त होता है। और the last one, उसमें पढ़ेंगे साथ में, My dear sons of the king, अर्थात जो 10 प्रचेता हैं, the prayers I have recited to you are meant for pleasing the supreme personality of Godhead, the super soul. I advise you to recite these prayers which are as effective as great austerities. जितना आप तपस्या करेंगे ना, उसका बराबर है आप यदि इसका आप जप करेंगे। In this way, when you are mature, your life will be successful and you will certainly achieve all your desired objectives without fail. With Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Shri Shiv Stuti ki, Jai Guru Srila Prabhupada ki, आप सभी भक्तों की जय जयकार, हरे कृष्ण। So this is your homework. I have just introduced that to you. तो यदि आपको, यदि नहीं, do it as your duty, spiritual activity. तो it's very easy. You can download the app. It's free. You can get it. Vedabase.
उस पर जाकर पढ़िए उसको, काफी लंबा है, बट इफ स्टॉप आप पढ़ेंगे तो 10 मिनट में आप पढ़ लेंगे। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? सब लोग समझ गए शिव स्तुति के बारे में? राधा मोहन प्रभु, यू हैव सम क्वेश्चन और सम सजेशंस? हाँ प्रभु जी, एक क्वेरी। हरे कृष्ण। ने कहा कि भगवान से मांगना नहीं चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान से मेरे लिए जाके पूजा करो, प्रभु जी भगवान से करो मेरा बेटा ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा हो क्या? तो वो भी वही है ना, यू आर स्टिल गोइंग एंड आस्किंग, यू आर बेगिंग। यू शुड नेवर गो एंड बेग, जस्ट सेवा कीजिए। भगवान जी कहते हैं आप जो आपके कर्म अनुसार आपको जो मिलना है इज ऑलरेडी गिवन टू यू। यू कैन स्ट्रगल, यू वोंट गेट। कभी कोई दिखते हैं ना, कोई बोलते हैं प्रभु जी मैं 40 साल 50 साल तक काम किए हैं, आज तक कोई कुछ भी धन राशि कुछ भी नहीं कर मैंने इकट्ठा नहीं कर पाया, क्योंकि कर्म में है। वैसे होता है, भक्ति करो भैया। भक्ति करने से बोलते हैं ना, क्या कहते हैं, हमारे यहाँ के जो लिखाएं हैं वो भी बदल जाते हैं। ये भगवान जी बदल सकते हैं ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू योर कर्म यू आर हियर, बट व्हेन यू सरेंडर, भगवान जी क्या करते हैं? क्या कहते हैं भगवान जी? हरि बोल। भगवान जी क्या कहते हैं? किसके बारे में बात कर रहे थे अभी? ध्यान नहीं, ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है। नो न्यू ईयर मूड में अभी। सो भगवद गीता में भगवान जी क्या कहते हैं? अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यं योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात कि मेरे जो भक्त हैं उसको क्या होता है, यदि उसके पास कुछ कमियां हैं तो मैं वो पूर्ण कर देता हूं, और जो भी है उसका मैं उसको संभाल के रखता हूं। आई प्रिजर्व व्हाटएवर ही हैज एंड आई प्रोवाइड व्हाटएवर ही लैक्स। तो ये भगवान जी प्रॉमिस करके दिया है हम लोगों को, तो व्हाई शुड यू गो एंड बेग? ही नोज बेटर। व्हाई शुड यू गो एंड बेग? नहीं करना चाहिए, जस्ट सेवा करना है हम लोगों को। सेवा भाव से हम अपना जो जप करना है करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, मंदिर जाएंगे, भक्तों के साथ मिलेंगे, प्रजल्पा से दूर रहेंगे। We just follow the rules and regulations. क्या प्रभु? टाइम नहीं प्रभु जी, मैं हाँ, टाइम किसी के पास नहीं रहता ना प्रभु। और भगवान जी बोलते हैं टाइम नहीं ना बेटा, टाइम के रूप में आऊंगा। कालोस्मि लोकशय प्रविद्ध हो, तेरा अंत करने के लिए मैं खुद आऊंगा काल के रूप में। यस। तो जो भी बोलते हैं प्रभु टाइम नहीं है ना, तो प्रभु बोलते हैं डोंट वरी बेटा, अभी टाइम नहीं है ना, काल के रूप में आऊंगा अंत में, तब समझ जाएंगे तेरा कि टाइम कहाँ है। ये ऑफिस में बहुत काम है। दिस वाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव टाइम टू भगवान। पहले बिजनेस होना चाहिए भक्ति, देन बाकी जो करना है, जो बोलते हैं ना जो छोटे छोटे कीड़े कंकड़ है वो बाद में भरना है। दिन में पहले क्या करना है, बड़े बड़े जो मेन है मींस भक्ति वी हैव टू डू। भक्ति करेंगे तो फिर काम के लिए टाइम नहीं मिलता। टाइम मिलेगा प्रभु, लॉट्स ऑफ टाइम मिलेगा, लॉट्स ऑफ टाइम। आप तो रोज 16 माला जप करके जाते हो काम करने, तो विच मीन्स ऑलरेडी आपका दिन का बिजनेस हो गया, कोटा हो गया, और बाकी जो है तो हो जाएगा। भगवान की समाज, क्योंकि आप सुबह सुबह जागने के बाद यू हैव सरेंडर टू भगवान, टू द होली नेम, तो डेफिनेटली जो टू टेक केयर ऑफ यू। मैं भी वो गलत समझते हैं मंदिर आप तो कि नहीं बुलाएंगे तो सारा दिन मंदिर में बिताना पड़ेगा भगवान। हाँ, तो ऑफिस कब जाएंगे? दिस इज वेरी रॉन्ग कंसेप्ट। आई टेल यू वन थिंग प्रभु, अभी आपने प्रश्न पूछा है, इफ वी गो टू कितने लोग जयपुर गए श्री राधा गोविंद मंदिर? यू गो टू राधा गोविंद टेम्पल ना? वो राधा गोविंद टेम्पल में आप जाएंगे तो वहां पे जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं सब लोग आते हैं। उनका पहला बिजनेस है जाके भगवान जी का दर्शन, मंगल आरती अटेंड करें, तब जाएंगे वो लोग बिजनेस करने। There was one situation, very famous and very rich businessman. वो आए थे मंगल आरती में, बीच में पता चला, फोन आया कि फैक्ट्री में उधर आग लग गई है। He said, गोविंद देव अभी संभालिए, मैं तो आया हूं पे मंगल आरती में, मेन प्रायोरिटी इज यू, बाकी जो होना है आप देखिए। क्या हुआ होगा? दिस इज द मूड ऑफ दैट पर्सन। फैक्ट्री में आग लगी है, दूसरे लोग क्या करें, भागो चलो। नो, ही सेड आई एम सरेंडर टू यू। जो आपने दिया है आपने दिया है, वापस नहीं तो आप लीजिए।
आई एम नॉट गोइंग टू स्किप माय मंगल आरती। दीज आर द सिचुएशंस। तो इतना तो श्रद्धा तो मीन्स इज समथिंग वेरी फ्रैजाइल। निष्ठा वेरी स्ट्रॉन्ग, निष्ठा होनी चाहिए। श्रद्धा इज समथिंग वेरी, जैसे बोलते हैं ना, दो पेड़ देखिए, वी टेक द बनाना ट्री एंड दूसरा वो जो बोलते हैं ना बड़ा सा जो बेर का जो रहता है वृक्ष, कोकोनट ट्री, बेर का बोल रहा हूँ, आप ये लाफूस बेल। हाँ, तो सी द टू ट्रीज, तो एक जो बनाना ट्री है, जो केले का जो झाड़ है, उसको श्रद्धा कहते हैं, और जो बेल का जो वृक्ष है उसको निष्ठा कहते हैं। अब हाथी आएगा, उजाड़ेगा उसको, तो किसको पहले आराम से निकालेगा? केले के झाड़ को निकाल के निकालेगा। श्रद्धा आराम से गेट्स डिस्ट्रॉयड, पर निष्ठा मींस फर्म फेथ, वो कभी कुछ नहीं होता। और ये हाथी कौन है ना, पता है? जब हम लोग वैष्णव अपराध शुरू करते हैं, ये सब तो ये सब बर्बाद हो जाता है, कुछ नहीं होता है। तो ये भक्ति करना है हम लोगों को, भगवान जी सब समान, ये सब जस्ट मन मना भक्तो मध्याजी नमस्तु नामे विशेषी सत्यमति प्रतिजाने प्रियोषि। मैं तो ये प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि यदि तू करेगा ऐसे जो मैं बता रहा हूं तेरे को, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ। वापस वो लोग आपको जवाब देते हैं कि प्रभु जी मैं भगवान के लिए तो कमा रहा हूँ। और कितने भगवान जी को देते हैं? हाँ, भगवान जी के लिए कमा रहा हूँ, पर भगवान जी को कितना देते हैं? पगार मिलता है, 1 रुपए भी निकाल के नहीं देते हैं भगवान जी को। तो दिस इज जस्ट दैट सेल्फिशनेस। बोलने के लिए, यू नो, एस्केपिज्म इज वेरी इजी। अरे भगवान जी, बच्चा देखना है, बीवी को देखना है, कोई ये देना, ठीक है करो भैया, यू वांट टू स्टे इन दैट जंजाल तो रहो, बट यू द फैमिली इज सरेंडरिंग, कितना सारा कुछ आराम से हो जाएगा। यहाँ पे प्रभु जी हम सुन लेते हैं, लेकिन उनको नहीं सुना सकते ना ये। हाँ, तो डिफिकल्ट टू टेल देम। देखिए, भक्त जो है ना, वो तो कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। भक्त फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू थिंक अबाउट हिमसेल्फ। पहले वो अपना भक्ति करे, अपने भक्ति को संभाले, तब बाद में प्रचार करे ना। अब खुद कच्चा है तो क्या प्रचार करेंगे? सो यू हैव टू योरसेल्फ बी वेरी स्ट्रांग। और लोग देखेंगे, अरे यार देखो ये हरि बोल लोग कैसे जीते, कितना आराम से जीते और कितना आराम करते हैं, भक्ति इतना मेहनत और तपस्या करते हैं, पर जो भी अच्छी अच्छी जगह में है, द वर्किंग वर्क। इफ यू आर सीरियस इन योर भक्ति, यू बिकम अ मॉडल इन सोसाइटी। तो किसी को भी आप में वो जो हो जाते हैं प्योरिटी, आप किसी को कुछ बोलेंगे तो वो सुन लेगा। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि प्योरिटी इज द फोर्स। तो आप चाहे कितना भी मेहनत करो, पर एक बार आप में वो आ जाए प्योरिटी, तो आप किसी भी बात करो, यू कैन इन्फ्लुएंस दैट पर्सन। वेरी फर्स्ट वर्स ऑफ श्री ईशोपनिषद, वाचो वेगम रसकोदा तो जीवा वेगम उदरूपस्थ वेगम एताम देवा योग्य सधीरत सर्वमभिमा पृथ्वी शिष्या। अर्थात कि यदि ये 6 जो बोलते हैं ना, पर आप काबू करेंगे वचन पर, बकबक नहीं करेंगे वचन, वाचो वेगम मनसा मान, मन को क्रोध, मतलब क्रोध है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, और जीवा वेगम जो हमारा जो जीव है, उदरोपस्थ वेगम जो ऑल्सो हैव कंट्रोल ऑफ बेली, कंट्रोल ऑफ जेनिटल्स। तो इस पर आप कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? यू कैन मेक डिसाइपल्स थ्रूआउट द वर्ल्ड। कहीं पे भी आप जाइए, सर्वम अभिमान पृथ्वी से शिष्या, पूरे पृथ्वी आप शिष्य बना सकते हैं। तो ये खासकर जो, क्योंकि देखिए गुरु सबको बनना है, ये हमको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इन्होंने दिया इंस्ट्रक्शन, यार देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश हमारा ज्ञान गुरु है ये तारे देश। गुरु बन के सबको तारो, ये चैतन्य महाप्रभु खुद बोले हैं। So that's what. So our main business is to take our own bhakti. काम करो बराबर, no problem. गृहस्थ है, you have to maintain your house, पर करो, but you have to give priority to your bhakti. भक्ति को आप प्रायोरिटी देंगे, बाकी सब जैसे कहते हैं ना, सब सदे सब जाए, एक सदे तो सब जाए। भक्ति को आप पकड़ो बराबर से तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अभी 10 नाव में खड़े रहोगे तो क्या होने वाला है? एक तो मेन होना चाहिए। तो भक्तों का मेन बिजनेस है भक्ति। यू गिव प्रायोरिटी टू भक्ति, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक प्रभु जी? एनी अदर क्वेश्चन?
आपने बोला 1 रुपया भी नहीं देते, 1 रुपया कहाँ देंगे सबको बच्चों का एजुकेशन। हाँ, तो वो थोड़ा लॉलियम हो जाता है ना, ये थोड़ा लॉलियम हो जाता है, दिस इज नॉट गुड अगेन। बच्चों के लिए जमा करता हूँ। हाँ, तो जमा कीजिए, बच्चे लोग थोड़ी रहने वाले आपके साथ, क्या गारंटी है कि बच्चे लोग रहेंगे आपके साथ? ये जाके बोलूँ उनको बोलिए प्रभु माता जी चांद हरे कृष्ण है, तो बस वही बोले, आप थोड़ा जप कीजिए एंड सी द मिरेकल। वी कैन जस्ट गिव देम द महामंत्र। प्रभुपाद जी ने बोला ना, सबको फ्रीली महामंत्र दीजिए, दैट्स आवर मेन बिजनेस, जस्ट गिव देम। अब वो लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे प्रैक्टिस में जाते हैं, ये उन पर आता है, भगवान देखेंगे। हमारा कैलाश वाला ड्रामा याद है ना, कैलाश हो कैलाश वही हाल है, टाइम नहीं रहता है, तो बाद में क्या बन के रहेंगे सांप बनते हैं ना लास्ट में, तब खुद के बच्चे लोग आके डंडे मारते हैं। सो मच अटैचमेंट इज नॉट गुड। और नारद मुनि निकले थे ना सबको भक्त बनाने के लिए, कहाँ हुआ? सबको भक्त, सबको देखा जाए तो सब में भक्ति है, इट इज डोमेन, पर जब तक उनका टाइम नहीं आता है, ये कृपा खुद भगवान ही करते हैं। कोई जब भक्ति करता है तो भगवान जी का कृपा है। क्यों कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी? ब्रह्मांड में ऊपर नीचे जाते रहते सुबह शाम, ये इनका जन्म हुआ, इनका मृत्यु हुआ, तो यू आर गोइंग अप एंड डाउन। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी? गुरु कृष्ण प्रसाद पाई भक्ति लता भी, गुरु के कृपा से और भगवान श्री कृष्ण। तो यदि भगवान श्री कृष्ण कृपा नहीं करेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। So we should be very happy, we should be very grateful। भगवान जी को रोज क्या बोलना चाहिए? 10 बार दंडवत प्रणाम करके बोले प्रभु जी बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों को भक्ति दिया है, भक्ति कृतज्ञता। We have to show that gratitude to Bhagavan। We are grateful to you that you have given us this opportunity to serve you। सबको नहीं मिलता है, ठीक तो वो लास्ट वन। हरे कृष्णा। आज राधामोहन प्रभु इज कीपिंग द गुड मूड। हरे कृष्णा। यस प्रभु बताइए। बहुत सारे भक्त बन गए हैं लेकिन फिर भी वो भूल जाते हैं, भक्त बन जाते हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम, सोचते हैं कि मैं भक्त बन गया, मैं भक्त बन दीक्षा भी ले लेते हैं, हाँ। वो भी भूल जाते हैं। दीक्षा लेना इज नॉट समथिंग। हालांकि गुरु आप पर कृपा किए हैं कि आपको दीक्षा दिए हैं, आपको संप्रदाय में जुड़ाए हैं, गुरु ने कृपा की आप पर आप उस मार्ग पर नहीं चलेंगे तो क्या करेंगे? What's the point of taking दीक्षा? प्रभुपाद जी कहते हैं it's not a fashion to take दीक्षा। यदि आप नई नियम पर का पालन नहीं कर सकते तो why do you take दीक्षा? Isn't that you have to really get that, that training। कोई जल्दबाजी में हाँ मेरे को दीक्षा चाहिए, मेरे को दीक्षा चाहिए, मेरे को, हाँ ले लो दीक्षा ले लो, बट आप पालन नहीं कर रहे तो इसमें क्या होने वाला है? खुद को प्रॉब्लम होने वाला है और गुरु को भी इज गोइंग टू सफर बिकॉज़ ऑफ यू। ये तो होता है। सो मेनी डिवोटीज दे टेक इनिशिएशन, वो तो बराबर है, बट उनमें जो अनर्थ है, मींस जो अनवांटेड जो एसोसिएशन है, क्यों बताया है कि वी हैव टू एसोसिएट विद डिवोटीज and still you are not willing to live that materialistic way of life, you need to suffer। कुछ ना कुछ तो त्याग होना चाहिए, क्योंकि भक्ति जब हम लोग शुरू करते हैं, जब भगवान जी के होते हैं, उनके चरणों में समर्पित होते हैं, तो दो चीज होता है साइमल्टेनियसली। क्या होता है? हमको मिलता है क्या? ज्ञान, वी स्टार्ट गेटिंग नॉलेज, और साथ में वैराग्य, वी स्टार्ट रिनाउंसिंग many things। you don't have to put efforts in that, automatically हो जाता है। भूख लगी है, हाँ, खाना खाया, क्या हो रहा है? at the same time एक तो भूख मिट रही है, at the same time you feel nourished, अच्छा लगा कि हाँ I am satisfied, संतुष्टि है कि खाया और प्रसाद दिया, तो दोनों साथ में चलता है। if you do bhakti you will have to accept, you will have to renounce many things। तो लोग यही नहीं करना चाहते हैं, they don't want to renounce।
वैरागी कौन बनना चाहते हैं? किसको वैरागी बनना है? Prabhupada has said somewhere, you cannot detach yourself from your desire. Take that desire and attach to yourself Krishna. Yes, You attach to detach Krishna. from here and attach to Krishna. Yes, you just have, it's very simple, just divert it. Just divert it. Instead, क्योंकि सिचुएशन यही है, either you surrender to Maya or you surrender to भगवान श्री कृष्ण. दोनों साथ में नहीं हो सकता, impossible. कोई, even devotees. Detachment is not possible. It's not, you can't get detached. Yes, you should just divert it to भगवान श्री कृष्ण. Yes. Yes, it gets purified. जो भी है, भक्त भी तो काम कर रहे हैं, वो भी तो धन कमा रहे हैं, बट उसका अच्छा वो लोग प्रयोग कर रहे हैं. Yeah, that is the situation. 99% good. Yeah, it's going to happen, it's bound to happen, क्योंकि भगवान जी कहते हैं ना, उनका जो माया शक्ति है, it is very very strong. देवी ईशा गुणमयी, क्यों कहते हैं? ये देवी शक्ति है उनका. It's not easy to overcome. ठीक प्रभु. हरे कृष्णा. जय गुरु श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की. आप सबों को नया साल अभिनंदन. 3 घंटे हैं और फिर भी we wish you all lots of success in bhakti first, and then obviously automatically your material life also, आपका जो भौतिक जीवन है वो भी तो ठीक ही हो जाएगा. हरे कृष्णा. ओके, ऑल ऑफ यू. मनोज प्रभु, एनी क्वेश्चन? ठीक है, ओके. तो आज की जो कथा है उसको यहाँ पे विराम देते हैं, और हम लोग अभी बाद में सबके लिए प्रसाद है. हाँ, ऑनलाइन वालों का तो है. ऐसी कीर्ति प्रिय माता जी इज फॉलोइंग द क्लास. हाँ, तो क्वेश्चन होंगे तो आप लोग भेज सकते हैं. वी कैन ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस वर्चुअली. हरे कृष्णा. श्री भगत प्रसाद की जय. तो प्लीज लेट्स ऑर्गेनाइज फॉर प्रसाद. रामन इट्स ओके. तो आप सब भक्तों को बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा, एंड वी विश यू ऑल अ वेरी भक्तिमय न्यू ईयर 2020. हरे कृष्णा.